साहिबा ने कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो हमें नहीं समझ आती है इस खानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मरियम नवाज को मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, हुकूमत का दो टोक ऐलान। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, बैकडोर राब्ते किए गए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान में रहना होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, मरियम नवाज बयान देकर बाहर जाने की राह हमवार कर रही हैं। नवाज शरीफ यहां से इलाज कराने गए, वहां सियासत शुरू कर दी। समझ नहीं आती इनको ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीरा के बयान पर तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर का जवाब भी आ गया। कहा, मरियम नवाज ने कल ही वाजे कर दिया था कि बैरून मुल्क जाने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की जाएगी। हुकूमत से किसी किस्म की बैकडोर बात नहीं चल रही। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज ने सर्जरी की बात की है, दरखास्त नहीं करना चाहती तो ना करें, अच्छी बात है। वजीर दाखिला शेख रशीद का भी रद्द अमल, कहा मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल है। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौसा शिकवान बोली, अब किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इमरान खान सबका इलाज पाकिस्तान में करेंगे। नून लीग के कॉलोफेल में हकीकी तजाद है। मैं इस बीमारी की तलाश में हूँ जो सिर्फ शाही खानदान को लाहक होती है। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, तो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, आज रात 12 बजे से नवाज शरीफ की तजदीद खत्म। अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहे तो 72 घंटे पहले इजाजतनामा हासिल करना होगा। वज़ीर दाखिला का PTM को लॉन्ग मार्च रमजानुल मुबारक के बाद करने का मशवरा। कहा, सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा, इमरान खान ही सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। आसिफ जरदारी को वोट खरीदने में नाकामी होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले, सेनेट में इमरान खान जीतने जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में जिमनी इलेक्शन, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। PS 88 कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ मुर्तजा आगे, PTI के जान शेर जुनेजो दूसरे नंबर पर। PS 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर अली को बरतरी, PTI के मुश्ताक जुनेजो पीछे। PB 20 पशीन में JUI के अजीजुल्ला आगा की बरतरी, BAP के असमत तरीन दूसरे नंबर पर हैं। तीनों नशिस्तें अरकान असेंबली के इंतकाल के बायस खाली हुई थीं। सेनेट इलेक्शन में बासानी कामयाबी हासिल करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने मुखालफिन को बता दिया। बनी गाला में हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं, हमने अरबपति लोगों को सेनेट टिकट देने की रिवायत तोड़ दी। हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट दिए हैं। अरकान पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के गिले शिकवे दूर करेंगे। PDM का लॉन्ग मार्च भी जलसों की तरह बुरी तरह नाकाम होगा। हमने ऑपोजिशन का पहले प्रेशर लिया, ना ही आइंदा लेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो का सेनेट टिकट बरकरार रखने का फैसला। बनी गाला में वजीर आजम की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सिंध की तंजीम के एतराज़ात को मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवार नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लिया जाएगा। उनकी जगह जनरल नशिस्त पर लियाकत तरकई उम्मीदवार होंगे। चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। ये इंसाफ के दौरे निजाम नहीं चल सकते। इमरान खान की हकीकत आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है।
आज दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वजीर आजम है। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट इलेक्शन में जो चोरी हुई वो सबके सामने है। ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पर टिकट दे रहे हैं ताकि मेंबरान को खरीदा जा सके। चेयरमैन नैब सोए हुए हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। ब्रॉडशीट में इस मुल्क का 10 अरब जाया हुआ। कावे मुसावी कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिला हूं, एहतसाब वालों को बाद में हिसाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में कोई गुंजाइश नहीं, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, क्या आपके इक़दामात से इंतखाबी अमल से करप्शन रुक सकती है? जस्टिस एजाज अल एहसन बोले, क्या कास्ट होने के बाद वोट को हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को कानूनी करार दे चुकी है। इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 और खैबर पख्तूनख्वा की 51 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख, अली बुखारी, फरीद रहमान जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार, यूसुफ रजा गिलानी, तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद यूसुफ भी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। स्क्रूटनी का अमल बुध को शुरू होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। तहरीके इंसाफ ने भी पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। पीटीआई के फरीद रहमान का यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। वो आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते। यूसुफ रजा गिलानी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। सेनेट इंतखाबात में ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ओपन बैलेट पर ऑपोजिशन की दोगली पॉलिसी अवाम के सामने आया हो चुकी है। आर पार और इस्तीफों की सियासत भी अपनी मौत आप मर चुकी। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ सतह का मुआहिदा। आईएमएफ एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के रुके हुए $50 करोड़ की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। पाकिस्तान से दूसरे से 5वें इक्तिसादी जायजा तक की तकमील के लिए इक़दामात के पैकेज पर मुआहिदा हो गया। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा इक्तिसादी जायजा भी मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला। सरकारी जमीन पर कायम वुकला चैम्बर्स गैर कानूनी करार दे दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच का इस्लामाबाद कचहरी, अवामी मकामात और फुटबॉल ग्राउंड से तमाम तामीरात और वुकला चैम्बर्स गिराने का हुक्म। विफाकी हुकूमत और सीडीए को 23 मार्च तक ग्राउंड को अवाम के लिए बहाल करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का भी हुक्म। मुल्क में कोरोना के वार थम न सके। मोहलिक वायरस मजीद 47 जिंदगियां निगल गया। एनसीओसी के मुताबिक अमवात की तादाद 12,381 हो गई। एक रोज में मजीद 958 नए केसेस रिपोर्ट। उधर लाहौर के मजीद 6 इलाकों में लॉकडाउन। न कतार न इंतजार। पीएसएल मैचेस के टिकटों की फरोख्त का शफाफ और आसान तरीक़ाकार। टिकटें bookme.pk से खरीदी जा सकेंगी। एक शनाख्ती कार्ड पर एक टिकट बुक करवाई जा सकती है। पीसीबी के ऐलान के मुताबिक इफ्तिताही मैच में टिकटों की कीमत 5,000, 4,000, 3,000 और 2,000 रुपये मुकर्रर। क्वालिफायर्स, दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल की टिकटों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर में मैचों की टिकटों की मालियत 500 से 3,000 के दरमियान होगी।
पाकिस्तानी नौजवान कोपहमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की सबसे बुलंद पहाड़ी को सर कर लिया। 20 घंटे में मार्का सर करने वाले पहले एशियाई बन गए। 23 साल असद अली का ताल्लुक जिला लाड़काना से है। बुलंद तरीन पहाड़ को सर करने का आलमी रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के कोपहमा कार्ल के पास है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं दुआ जमील और मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। मरियम नवाज को मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, हुकूमत का दो टोक ऐलान। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है मरियम नवाज ने लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ते किए। मरियम नवाज को मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, हुकूमत का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ते किए, लेकिन वजीर आजम ने दरख्वास्त रद्द कर दी। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, इसके लिए बैकडोर राब्ते किए गए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इस दरखास्त को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो PDM के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का। इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो ये अपने लिए वो राह हमवार कर रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी मामले पर कुछ यूं तबसरा किया। मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी, तो अच्छी बात है। हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। शेख रशीद का कहना था कि मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल है। मरियम नवाज ने कल ही वाज़ेह कर दिया था कि बैरून मुल्क जाने के लिए हुकूमत से दरखास्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़रा के बयान पर तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर का जवाब भी सामने आ गया। अहम और बड़ी खबर दे रहे आपको, रद्द-ए-अमल दिया गया। हुकूमत से किसी किस्म की बैकडोर बात नहीं चल रही। तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर का ऐसा कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। आज रात 12 बजे नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म, तजदीद नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि आज रात 12 बजे नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो जाएगी और उसकी तजदीद भी नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 72 घंटे पहले उन्हें इजाजतनामा हासिल करना होगा। वजीर दाखिला का PDM को लॉन्ग मार्च रमजानुल मुबारक के बाद करने का मशवरा। जितना मर्जी सरप्राइज हो, इंशाल्लाह 4 मार्च को इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पे होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ओपोजिशन की जमातों को एक ऑफर कर दी। अगर PDM आना चाहे तो शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होना। इससे पहले इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से हुकूमती पॉलिसी भी बता दी। जो फर्द ECL पे हो उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे, सो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। वजीर दाखिला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान समेत वो लोग जो असेंबलियों पर लानत भेजते थे आज उनसे वोट मांग रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं PS 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर अली 44,136 वोटों से आगे हैं, जबकि PTI के मुश्ताक जुनेजो 5,564 वोटों से पीछे हैं। इसी तरह आपको अपडेट करेंगे PS 88 से, जहां पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्तजा आगे हैं। PTI के जान शेर जुनेजो 3,305 वोटों से
पीछे हैं, जबकि PB20 पशीन में JUI के अजीजुल्ला आगा 7,928 वोटों से आगे हैं, जबकि BAP के असमत तरीन 4,130 वोटों से पीछे हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिस हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में जिमनी इलेक्शन के हवाले से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची और सांगड़ से, और उनसे हम जानते हैं पशीन से भी। कराची से नईम खानजादा हमारे साथ हैं, सांगड़ से जावेद मुस्तफ़ा और पशीन से हमारे साथ हैं मोहम्मद अकरम। नईम खानजादा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा मैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जरा डिटेल्स बताइए, कौन आगे कौन पीछे है? अली बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो तकरीबन 80% जो है वो नताइज जो है वो गैर सरकारी तौर के ऊपर जो है वो हमें मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्तज़ा बलोच जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो आगे नज़र आते हैं। तकरीबन 30,000 वोट का जो है वो मार्जिन है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के रुकन है, जो वो तकरीबन 5,000 वोट हैं, और तकरीबन 34,000 से ज़ायद वोट जो हैं वो इस वक्त जो है वो यूसुफ मुर्तज़ा बलोच के हैं। इसी तरह से जो है वो दीगर TLP है, और उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो के जो उम्मीदवार हैं उनके हैं। तो इसमें जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर ये जो है वो रिवायती नशिस्त जो है वो कहलाई जाती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और एक बार फिर जो है वो दोबारा जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी जो है इसके उम्मीदवार हैं यूसुफ मुर्तज़ा बलोच जो है काफ़ी अक्सरियत के साथ जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनके पास जो है वो अभी जो नताइज जो है वो कम कंपाइल हुए हैं, उसमें भी जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद का जो है वो मार्जिन है। लेकिन जो गैर सरकारी तौर पर हमें जो मौसूल हुए हैं उसमें जो है वो अभी तक जो है यूसुफ मुर्तज़ा बलोच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वोट से जो है वो आगे हैं। जी नईम खानजादा, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद मुस्तफ़ा, आपकी तरफ आऊंगा अब मैं। सांगड़ से अपडेट कीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाम हाउस के बाहर, जहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो अपने उम्मीदवार की जीत का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 90% नताइज हमारे पास मौसूल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 132 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 126 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शब्बीर अली खान जो हैं वो 44,136 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुश्ताक जिले जो 5,564 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं और अपनी जीत का जश्न भी मना रहे हैं। जी जावेद मुस्तफ़ा, आपका भी शुक्रिया। अब